लड़की ने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर फाड़कर बिना सोचे समुद्र में फेंक दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी तेज बदबू से अचानक ढेर सारी मछलियां वहां आ जाएंगी। उसी पल उसे जिंदा बचने की एक छोटी सी उम्मीद नजर आई। उसने एक पेचकस की मदद से लकड़ी की जगह एक अस्थायी भाला तैयार किया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वह एक भी मछली नहीं पकड़ सकी। कई दिनों की भूख और थकान ने उसकी सारी ताकत छीन ली और आखिरकार वह शिपिंग कंटेनर के ऊपर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह लगभग हार मानने वाली थी, तभी अचानक एक विमान उसके ऊपर से गुजरा और उसके दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। वह तुरंत कंटेनर के अंदर भागी, टीवी से निकला टूटा हुआ शीशा उठाया और कंटेनर की छत पर चढ़ गई। फिर उसने शीशे से सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब बनाकर विमान को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन विमान फिर भी वहां से चला गया। तभी उसकी नजर ईयरफोन की तारों के ढेर पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने ईयरफोन की तारों से एक साधारण मछली पकड़ने वाला जाल बना लिया। अगली सुबह उसने जाल को समुद्र में डाला और उसके अंदर बच्चे का डायपर चारे की तरह रख दिया। कुछ ही देर में उसकी तेज बदबू से फिर से मछलियां वहां जमा हो गईं। लड़की ने मौका देखते ही जाल ऊपर खींच लिया और इस बार कई मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गई। कई दिनों से भूखी होने के बाद आखिरकार उसे खाने के लिए कुछ मिल गया। अगले कुछ दिनों तक उसने इसी तरीके से मछलियां पकड़कर अपनी भूख मिटाई, लेकिन कंटेनर के अंदर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि पानी उन्हें कंटेनर के साथ समुद्र की गहराई में खींच सकता था। जल्दी बचाव के लिए उसने कागज पर SOS का संकेत लिखा, उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखा और समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन कोई उसे ढूंढ ले। लेकिन 10 दिन बीत गए और समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे भी बुरा यह था कि लगातार पानी में रहने की वजह से कंटेनर के अंदर पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। जिस जगह वे सोकर खुद को बचा रहे थे, वह भी पूरी तरह पानी में डूब गई। अब उसके पास बच्चे को लेकर कंटेनर की छत पर चढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यह भी कोई स्थायी उपाय नहीं था, क्योंकि पूरा कंटेनर धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूब रहा था। वह सोच ही रही थी कि अब खुद को कैसे बचाए। तभी एक सीगल अचानक कंटेनर पर आकर बैठ गया। लड़की तुरंत चौंक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जमीन अब ज्यादा दूर नहीं होगी। लेकिन रात होते ही एक भयंकर तूफान आ गया। एक विशाल लहर ने पल भर में पूरे कंटेनर को अपने अंदर समा लिया। माँ ने पूरी ताकत लगाकर पानी की सतह पर आने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी बेटी से अलग हो गई। वह लगातार बेटी का नाम पुकारती रही और उम्मीद करती रही कि कहीं से उसकी आवाज सुनाई दे। तभी अचानक एक विशाल व्हेल धीरे धीरे उसकी तरफ तैरती हुई आई। घबराकर माँ उससे दूर जाने लगी, लेकिन व्हेल उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। वह सीधे उस छोटी नाव की तरफ तैर गई जिसमें बच्ची थी और उसने धीरे से नाव पर पानी की तेज धार छोड़ी। ठंडे पानी के कारण बच्ची जोर से रो पड़ी और माँ ने तुरंत अपनी बेटी की आवाज पहचान ली। वह पूरी ताकत से उस आवाज की तरफ तैरने लगी। कुछ ही देर बाद उसे अपनी बेटी मिल गई। पूरी रात ठंडे समुद्र के पानी में बहते रहने के कारण लड़की धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंच गई। उसने अपनी बेटी के छोटे से हाथ को प्यार से छुआ, जैसे आखिरी बार उसे अलविदा कह रही हो। फिर उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और मछली का बचा हुआ मांस समुद्र में फेंक दिया, ताकि खाना ढूंढ रहे सीगल वहां आ सकें। उसकी उम्मीद सच साबित हुई और कुछ ही मिनटों में दर्जनों सीगल उनके ऊपर चक्कर लगाने लगे। थोड़ी ही देर बाद वहां से गुजर रहे एक मछुआरे ने आसमान में जमा सीगल के झुंड को देख लिया। उन्होंने तुरंत नाव की दिशा बदली और उस छोटी नाव की तरफ बढ़ गए। उन्होंने नाव को पानी से बाहर खींच लिया, लेकिन जब उन्हें उसके अंदर एक बच्चा दिखाई दिया तो वे हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर एक रस्सी पर पड़ी जो नाव से बंधी हुई थी। उन्होंने पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचा और आखिरकार माँ को भी नाव पर खींच लिया। मछुआरों ने तुरंत उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी, लेकिन माँ काफी देर तक पानी में रहने की वजह से बेहोश थी और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तभी अचानक बच्ची ने बहुत धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया। उस मासूम की आवाज ने जैसे कोई चमत्कार कर दिया और माँ को दोबारा होश आ गया। उसने रेलिंग का सहारा लिया और अपनी सोती हुई बच्ची को देखा, फिर सामने फैले विशाल समुद्र की तरफ देखा। इस बार वह खुशी के आंसू रोक नहीं सकी। अब तो खुद प्रकृति भी इस महान माँ की ताकत के सामने झुकती नजर आ रही थी।